बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मिसबाह कादरी और ये हमारी एकेडमिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेट। इस लेक्चर पर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक की मैथमेटिक्स का और उसका है चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट। टॉपिक्स टू बी कवर्ड हैं 1.2 सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर एज वेल एज हम एक्सरसाइज 1.1 भी मुकम्मल सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। Sets. A set is well-defined collection of distinct objects which are called its element। मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंबाइन करके रखा जाएगा तो वो उसका सेट कहलाएगा। हम यूजली घर के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ों के सेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रॉकरी सेट, जैसे शूज सेट, जैसे जग ग्लास का सेट। तो इसका मतलब ये हो कि एक जैसे एलिमेंट या एक जैसी चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो उनको जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएंगी, सेट कहलाएंगे। और सेट में ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर्स के एलिमेंट्स की तादाद हो वो कांस्टेंट रहे, वो कुछ भी हो सकती है। बट सेट्स में क्या होते हैं, सेट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। Sets are usually denoted by capital letters. So sets are usually denoted by capital A, B, C till X, Y, Z. Elements are denoted by small letters, which means elements को रिप्रेजेंट करेंगे हम small a, small b और फिर x, y, z तक, और कुछ और भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो स्मॉल लेटर यूज करते हैं। इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, मतलब ये कि अगर a जो है वो स्मॉल a कैपिटल A सेट का कोई एलिमेंट है तो उसको लिखने का तरीका क्या है, इट इज रिटन एज a और एक e का मार्क होता है, स्मॉल e एंड देन कैपिटल A। उसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट कैपिटल A। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल a है वो एलिमेंट है कैपिटल सेट A का, या दूसरे अल्फाज में कैपिटल A एक सेट है जिसमें A उसका मेंबर या एलिमेंट है, बट उसको रीड ऐसे करेंगे कि A बिलोंग्स टू सेट A। बिल्कुल इसी अंदाज से इफ A स्मॉल a इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A तो उसका मार्क कैसे करेंगे, उसको लिखने का तरीका ये कि A उस स्मॉल e के निशान के ऊपर एक मार्क लगाएंगे, क्रॉस करेंगे उसको और एक कैपिटल A लिखेंगे। और इसको हम पढ़ते कैसे, रीड एज small a does not belong to set capital A. It means small a is not the member of set A. Now, some important sets of numbers. Sets of natural number represented by capital N, और natural numbers क्या होते हैं, 1, 2, 3 onward. एग्जैक्टली सेट ऑफ होल नंबर रिप्रेजेंट बाय W, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं 0, 1, 2, 3। तो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है और होल नंबर का सेट 0 से शुरू होता है। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वाया Z, और ये भी स्टार्ट तो 0 से होता है बट इसमें जो नंबर्स हैं वो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो इंटीजर्स में प्लस के नंबर्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। देन सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स की बुक डेफिनेशन क्या है, जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो। तो इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है इसको कैपिटल P से, और उसमें नंबर्स क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2, 3, 5, 7 एंड 11। देन सेट ऑफ ऑड नंबर्स, एंड यू नो दैट ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते या 2 के टेबल में नहीं आते। तो ऑड नंबर्स +-1, +-3, +-5, +-7 और ऑनवर्ड होंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाया O। देन सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, उसके एलिमेंट्स हैं 0, +-2, +-4, +-6। तो इवन नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो जो 2 के टेबल्स में नंबर आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो इवन नंबर कहलाएंगे। देन सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय Q, और रैशनल नंबर
A rational number is a number such as 3/7 that can be expressed as the quotient or fraction p/q or two integers, a numerator p and non-zero denominator q. It means कि वो नंबर जो फ्रैक्शन में आप उसको लिख सकेंगे वो क्या कहलाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा. 3/7 एग्जाम्पल है, 1/2 भी हो सकता है, 6/7 भी हो सकता है. Then a set of irrational number represented by q prime या q dash. An irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction or any integers like under root 5, under root 3. It means जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वो क्या है, वो irrational number कहलाते हैं. Right? Irrational number have decimal expansions that neither terminate nor become periodic. तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसे नंबर जिसके बाद पॉइंट्स के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, और जरूरी नहीं कि वो नंबर एक ही बार रिपीट हो रहा है, उसकी कोई भी नंबर्स आ सकते हैं उसके अंदर, कोई पीरियोडिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है. देन सेट ऑफ रियल नंबर इज द सम ऑफ इररेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. तो मतलब ये हुआ कि वो तमाम नंबर चाहे वो रैशनल हो या नॉन रैशनल हो, उन सब को जिस फ्रेम में या जिस अम्ब्रेला में हम लेके आते हैं उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स. नाउ अब हम बात करेंगे इसकी नोटेशंस की कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसकी नोटेशंस क्या है. तो इफ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैपिटल ए, we write as a equal to curly bracket start a, small b, small c and then curly bracket close. तो ये बता रहा है कि ये सेट है. तो सेट a is a set जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैपिटल ए सेट का नाम है और उस ब्रैकेट्स के अंदर जो ए बी सी हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स हैं. और ये जो मेथोडोलॉजी है सेट की, दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म. मतलब सेट को आप इस तरह से लिखते हैं कि एक कैपिटल लेटर से शो करते हैं एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स के नाम लिख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो टेबुलर फॉर्म कहलाएगी. अ सेट में ऑल्सो बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट. अब इस एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन इंग्लिश. तो जो हमने ऊपर सेट बनाया था एग्जैक्टली वही सेट है ए, जिसमें स्मॉल लेटर्स ए बी सी लिखे हुए हैं, लेकिन इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. और जब हम उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. मतलब ये कि सेट एलिमेंट्स के नाम लिख के भी शो किया जाता है और उसको जो है वो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में. तो अगर आपने एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए तो उसे हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, और अगर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट. इसके अलावा थर्ड स्टाइल भी है सेट को बयान करने का, और क्या है, इट्स रीड एज ए is the set of all x such that x is an odd integer. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में a रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट का नाम है, इक्वल टू देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ फॉर द सेट एंड देन x बार x is an odd integer. It means a is the set of all x such that x is an odd integer. तो ये मेथोडोलॉजी जो है इस तरीके से सेट को लिखने की वो कहलाती है बिल्डर फॉर्म. सो दिस फॉर्म इज नोन एज बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट. तो आप किसी भी सेट को इन तीनों तरीकों से लिख सकते हैं. देन टाइप्स पढ़ते हैं. नल सेट क्या होता है, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट और द एम्प्टी सेट. तो कोई भी सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे. उसको यूजुअली डिनोटेड बाय फाई और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. इट मींस बीच में कोई एलिमेंट सेट में नहीं लिखा आपने, तो ये भी जाहिर कर रहा है किसको, एम्प्टी सेट को. और जो फाई का निशान है वो फाई का निशान भी जाहिर करता है किसको, एम्प्टी सेट को. एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी. एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू ऑल ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 2 एंड देन. तो ये क्या बता रहा है, ये एक सेट को डिफाइन किया गया है. ऐसा सेट हो नहीं सकता. ये सेट क्या बता रहा है कि सेक्स में एक सेट है a, उसमें x एलिमेंट है और एलिमेंट x क्या होना चाहिए, जो कि ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन
2 हो, और ये नामुमकिन है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर जो कि 5 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट या कोई नंबर हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये सेट क्या है, ये एम्प्टी सेट है, ये 5 है, तो ये नल सेट है, तो इसका कोई एलिमेंट या कोई मेंबर हो ही नहीं सकता। देन फाइनाइट सेट, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट या फाइनाइट if it is consist of a specific and finite number of elements। मतलब ये हुआ किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद आपने डिस्क्राइब कर दी हो, बयान कर दी हो कि इसमें इतने एलिमेंट होने चाहिए, फिक्स कर दिया आपने, फाइनाइट कर दिया, तो उनके उसको क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4, तो जो सेट ए है यहाँ पे उसके 4 एलिमेंट है, बस ये 4 ही इसके एलिमेंट्स हैं, इससे ज्यादा इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे इसकी एग्जाम्पल से। नेक्स्ट जो सेट है बी इज इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी एंड ई, तो इसमें क्या है 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, 5 एलिमेंट्स का सेट भी है, तो ये क्या आ गया 5 एक नंबर है, हमने क्या कर दिया इसको फाइनाइट कर दिया, फिक्स कर दिया कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, विच मीन्स एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग आपने फिक्स नहीं की, आपने जो है कोई लिमिट नहीं लगा कि इस सेट में इतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, इट मीन्स आपने उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद मखसूस नहीं की, आपने फिक्स नहीं किया, उनको लिमिट नहीं लगाई कि इसमें इतने ही एलिमेंट होने चाहिए, 4 5 7 10 12, आपने कोई लिमिट नहीं लगाई कि उसकी लॉन्ग रेंज है। तो अगर ऐसा कोई सेट हो जिसमें उसके एलिमेंट्स को आप फिक्स नहीं कर सकें, वो सारे सेट कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल है इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये क्या बता रहे हैं, ए नंबर है जो कि शायद क्या है ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर कितने हो सकते हैं, ये ऑड नंबर जो है वो कोई लिमिट नहीं है इसकी, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आपने इस सेट को 1 3 5 बताया कि इस तरह के एलिमेंट्स हैं और कितने हैं ये नहीं पता, आपने आखिर में डॉट डॉट्स लगा दिया, कोई लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स ये सेट कहीं क्लोज या खत्म नहीं हो रहा है, इसमें बेहिसाब एलिमेंट्स आ सकते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज से नेक्स्ट जो है वो 1 2 3 मतलब नॉर्मल नंबरिंग लिख दी आपने, काउंटिंग लिख दी, ये काउंटिंग की भी कोई लिमिट नहीं है, कोई रेंज नहीं है, ये काउंटिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल इस अंदाज से जो सेट सी है उसमें दोनों तरफ रेंज है, देखा, क्योंकि ए और बी जैसी टाइप के अंदर या उसकी एग्जाम्पल के अंदर सेट की ओपनिंग या तो पता है आपको कि ये सेट 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन सेट जो सी है वो ना ओपनिंग में शामिल है ना उसकी क्लोजिंग कोई डिफाइन है, मतलब ये कि नेगेटिव नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है ये हमें नहीं पता, और उसके बाद वो आता है -3 -2 -1 0 एंड देन उसमें फिर पॉजिटिव एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये सेट लेफ्ट साइड पे भी नहीं पता कहाँ से ओपन हो रहा है और राइट साइड पे भी नहीं पता कहाँ तक क्लोज हो रहा है, लिहाजा इस तरह के सेट जिसके एलिमेंट्स की कोई स्ट्रेंथ को, कोई नंबरिंग को, कोई क्वांटिटी को आप लिमिट नहीं कर सकें, वो सारे सेट कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। Then equal set, two sets are said to be equal if and only if they have the same elements। क्या मतलब इसका, एग्जाम्पल है सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड देन सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, इट मीन सेट ए के भी 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के भी 4 एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट सेट ए का पहला ए है एग्जैक्टली वही सेट बी का भी पहला एलिमेंट है, उसके बाद जो सेट ए का सेकंड एलिमेंट स्मॉल बी है एग्जैक्टली वही एलिमेंट सेट बी का भी सेकंड एलिमेंट है, और जो एलिमेंट सेट ए का थर्ड एलिमेंट सी है और थर्ड एलिमेंट बी का भी सी है, फोर्थ एलिमेंट ए का डी है और बी का भी फोर्थ एलिमेंट डी है, इट मीन ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो जब ऐसा हो कि दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो, उनकी पोजीशन भी सेम हो और वो एक जैसी ही हो, मतलब एक ही नंबर दोनों तरफ हो, तो क्या होगा, उससे इस तरह के सेट को क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। both the sets are equal since they have the same element, right, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, उनकी पोजीशन भी सेम होंगी और वो एक ही नंबर होगा जो दोनों सेट में पाया जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है गई कि दोनों सेट बिल्कुल इक्वल होंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, टू बी रिटन एज ए इक्वल टू बी इफ ए एंड बी आर इक्वल, तो मतलब दो सेट अगर सेम होंगे तो उनको लिखने का मेथड क्या है, इक्वल होंगे तो लिखने का मेथड क्या है, ए इज इक्वल टू बी। Next, equivalent sets. Two sets A and B are said to be equivalent if a one-to-one correspondence can be established between their elements। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि अगर दोनों सेट्स में
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाएगा वो, इक्विवेलेंट सेट। और कैसे, इफ सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी देन वी राइट, देन if set A is equivalent to set B then we write A tilde B। जो मार्क लगा हुआ है A और B के दौरान, जो साइन वेव जैसा एक निशान लगा हुआ है, इसको टिल्डा कहते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इक्विवेलेंट सेट को। देन A tilde B। एग्जाम्पल, if A is equal to small element of A B C D E and then set B is equal to 2 3 1 5 4, तो सेट ए में 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या है, दोनों में सेम है। वो अलग है कि जो सेट ए है उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और जो सेट बी है उसमें नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्योंकि सेम है तो दिस सेट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। सबसेट, set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि एक सेट है B, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एक और सेट है A, और उस जो सेट A के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट B के एलिमेंट्स में से कुछ हैं। नतीजा क्या हुआ, तो इस सिलसिले में जो सेट A है वो सेट B का सबसेट कहलाएगा। The notation A is a subset of B is used to show that A is a subset of B। मतलब जो नोटेशन यहाँ यूज की गई है इसको हम सबसेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आएगा कैप लेटर, वो क्या होगा, वो सबसेट होगा, और मेन सेट क्या होगा जो कि राइट साइड पे लिखा हुआ आएगा, राइट। तो A इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको A is a subset of B। Then null set is a subset of every set। तो मतलब ये हुआ कि हर वो सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो अगर उनके सबसेट आप बनाने लगेंगे, जो आगे एग्जांपल के जरिए मजीद वाज़ेह हो जाएगी, तो जो एम्प्टी सेट है या सब जो नल सेट है वो क्या होगा, वो हर एक सेट का सबसेट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब हर सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, मतलब एक सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और उसी का जो सबसेट होगा अगर वही एग्जैक्टली हम जनरेट कर दें, दोबारा से वही सेट दोबारा बना दें, तो वो जो उसके एलिमेंट्स को हम कॉपी करेंगे वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, उसका सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन वी राइट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये जो नोटेशन आप देख रहे हैं, ये नोटेशन जिसमें नीचे एक बार नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन में उसमें इस यू जैसे निशान के साथ नीचे एक लाइन भी आ रही थी, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे जो नोटेशन के नीचे लाइन नहीं आई, तो इस नोटेशन को हम क्या पढ़ते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 and B is 1 2 3 4 5 then A is a proper subset of B। क्या मतलब हुआ इसका, जो B के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और जो A के एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 है। मतलब ये हुआ कि B के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स लेके सेट A बनाया गया है। तो क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे नहीं है, कंप्लीटली इसका रेप्लिका या कॉपी नहीं है, बल्कि कुछ एलिमेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं, तो इस सूरत हाल में इस तरीके से क्या कहलाएंगे, उसको ये कहलाएगा A is a proper subset of B। Topic 1.2.9 Improper subset। If A is a subset of B and B is a subset of A, then set A and B are said to be improper subsets of one another। क्या मतलब हुआ उसका, जो सेट A है वो B का सबसेट है और जो B है वो उस A का सबसेट है। तो इस कंडीशन में A और B एक दूसरे के improper subsets कहलाएंगे। Each set is an improper subset of itself। क्या मतलब हुआ उसका, हर सेट का जो सबसेट होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो मदर सबसेट है, यानी कि जो मेन सेट होगा वही उसका अपना इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। The only improper subset of a set is the set itself। यानी कि क्या हुआ, हम हर एक सेट का एक जो है ना, कम से कम एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और वो क्या होगा, वो खुद सेट
खुद होगा वो। कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। इफ सेट ए is an improper subset of B and B is an improper subset of A implies that A is equal to B। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A B का improper subset है और B A का improper subset है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट A है वो exactly equal to सेट B है। If A is a proper subset of B then B is superset of A। राइट इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो अगर प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए जो है वो क्योंकि प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब है कि बी क्या कहलाएगा, बी सुपर सेट कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। क्या मतलब इसका, अगर सेट ए बी के बराबर है और सेट बी खुद सेट सी के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी यकीनी तौर पर आपस में बराबर होंगे, देन ए इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सी देन ए इज इक्विवेलेंट टू सी। यानी कि अगर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हैं एंड नंबर सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। इम्प्रॉपर सबसेट एग्जांपल करते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 एंड 2 तो मतलब ये हुआ कि एक सेट है जिसके दो एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और एक 2 है, तो फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो हमें टास्क क्या दिया गया है कि हमें ए के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। क्या करेंगे इसके, तो इसके हम जब सबसेट बनाएंगे तो जब हमने फर्स्ट सबसे पहले पढ़ा था कि किसी भी सेट का जो एम्प्टी सेट है वो उसका पहला सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम इसके सेट बनाएंगे जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो पहला तो एक सबसेट होगा कौन सा वाला, जो एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा जिसका कोई एलिमेंट नहीं होगा। सेकंड सबसेट कौन सा होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका होगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो एक और सबसेट होगा और दोनों को मिला के थर्ड सबसेट होगा। तो इस नतीजे में अगर आपके पास एक सेट है जिसके दो एलिमेंट्स हैं तो उसके मैक्सिमम 4 सबसेट्स बन सकते हैं। तो क्या क्या है, एक हमेशा सबसे पहला सेट कौन सा वाला होगा, एक एम्प्टी सेट होगा और सबसे लास्ट सेट वो होगा जो कि एग्जैक्टली उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि ओरिजिनल सेट में होंगे। सो देयर आर 4 सबसेट ऑफ सेट विच कंटेन 2 एलिमेंट्स। तो मतलब ये हुआ अगर 2 एलिमेंट्स का एक सेट होगा तो उसके मैक्सिमम 4 सबसेट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स a is equal to a b c फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। तो टास्क क्या है हमारा, कि यहाँ पर एग्जाम्पल में एक सेट दिया गया है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और उसके सबसेट बताने हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। कौन कौन से होंगे, पहला सबसेट कौन सा होगा, वही एम्प्टी सेट नल सेट। उसके बाद हर एलिमेंट का अलग अलग सबसेट बनेगा। तो एक सेट सेकंड सेट जो होगा वो उसका जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ए होगा। जो थर्ड सबसेट होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो बी होगा। जो फोर्थ सबसेट होगा उसमें थर्ड एलिमेंट सी होगा। यहाँ तक हो गए 4 सबसेट। नाउ अब 3 में से फर्स्ट 2 उठाएंगे, ए और बी, उनसे एक सबसेट बनेगा। फिर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट उठाएंगे, उससे एक सबसेट बनेगा। फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट उठाएंगे जो कि बी और सी हैं, उससे एक और सबसेट बन जाएगा। और फिर क्या बनेगा, फिर तमाम सबसेट्स तमाम सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे एक और सेट बनेगा और वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट। तो जो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स पूरे मौजूद होंगे उसी सबसेट के अंदर जो कि ओरिजिनल या जो है वो मदर सेट में थे। So there are 8 subsets of set which contains 3 elements। तो इससे बात जाहिर होती है कि किसी भी सेट में जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे उसके मैक्सिमम 8 सबसेट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। The set of all possible subset of a set A is called power set of A and is denoted by A small bracket then name of set and then small bracket close। तो जो P पैरेंथेसिस में A लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे हम, पावर सेट ऑफ A। तो इफ A इज इक्वल टू A B C मतलब एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c।
सो द पावर ऑफ सेट इज नोन एज, पावर ऑफ सेट का अपना एक सेट बनेगा जिसमें इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स को लिखे जाएंगे और फिर इसको एक और सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे पावर ऑफ ए इज empty set of element A, set of element B, set of element C, and then set of AB, then set of AC, set of BC, and then set ABC। तो क्या मतलब ये हुआ कि 8 यहाँ पे सबसेट बने हैं। तो पावर ऑफ सेट बता रहा है कि किसी सेट A के कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इफ n of A is equal to m, मतलब ये कि n is the number of element है। So if n of A is equal to m, then the number of subset of A or n of power of A is 2 to the power m। वहाँ पे n क्या है, m क्या है, m बता रहा है number of element। इसको एक मजीद समझते हैं कुछ अंदाज से कि एक सेट है if A is empty set और if A is null set, देन पावर ऑफ ए इज ए। इसका मतलब ये हुआ कि किसमें, क्योंकि ए कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें जीरो एलिमेंट है, देन इसकी ऑल पॉसिबल सबसेट क्या होगी 2 to the power m। तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी, m क्या है, m इक्वल टू 0 है। सो 2 to the power 0 क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप पावर 0 लगा दें तो वो इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं इफ सेट ए इस स्मॉल ए, तो यहाँ पावर ऑफ क्या हो जाएगी, दो सेट बनेंगे, एक इसका एम्प्टी सेट बनेगा और एक एलिमेंट ए का एक सेट बनेगा। तो पावर ऑफ ए क्या हो जाएगी 2 to the power 1। तो 2 to the power 1 क्या होगी, इक्वल टू 2 के बराबर है। तो राइट, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि अगर किसी सेट का एक एलिमेंट होगा तो पॉसिबल है कि उसके दो सबसेट बन सकते हैं। सेम हेयर, इफ A इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ A और B, इट मीन्स इसके पॉसिबल सेट कितने बन सकते हैं 5, मतलब एम्प्टी सेट, देन सेट ऑफ फर्स्ट लेटर फर्स्ट एलिमेंट, एंड देन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, एंड देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो 3 सेट तो बन गया एलिमेंट से और एक इसका एम्प्टी सेट। तो नतीजे में सामने आया वापस कि इसमें 4 सबसेट इसके बन सकते थे। इसको चेक कर लेते हैं। पावर ऑफ n के फॉर्मूला से, तो n पावर ऑफ a इज इक्वल टू 2 to the power 2, क्योंकि इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 लगाई, तो 2 to the power 2 का मतलब ये हुआ इक्वल टू 4। तो अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट्स होंगे तो उसके जो पॉसिबल सबसेट हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। नाउ अब बारी आती है क्वेश्चंस की, और हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। पार्ट ए है हमारे पास द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म है इसकी 3, 4, 5। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा वो पहला क्या आएगा, वो आएगा फर्स्ट 3, देन 4, देन 5। फिर हम 5 से ऑनवर्ड नहीं जा सकते क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट लगा दी गई है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर है इन टेबुलर फॉर्म वो होगा सेट ऑफ 3, 4, 5। इसी को जब हम बात करेंगे सेट बिल्डर की फॉर्म में, तो सेट इज इक्वल टू x फॉर ऑल x सच दैट x is a positive integer greater than 2 and less than 6. 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 आर डिविजिबल बाय 5। तो क्या मतलब हुआ, हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो कि लेस देन 20 हो बट हर पॉजिटिव इंटीजर 5 से डिविजिबल हो। तो उसका आंसर क्या है हम देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 5, 10 एंड 15। तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो हमें 20 तक जाना है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये हुआ कि +1 से बड़े नंबर, मतलब मोर देन +1 नंबर। तो +1 नंबर 5 वो पहला नंबर होगा जो कि 5 से डिविजिबल है, देन 10 वो सेकंड डिजिट होगा जो कि 5 से डिविजिबल है, एंड देन 15 वो थर्ड डिजिट होगा जो कि 5 से डिविजिबल है। लेकिन हम मोर देन 15 नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एंड लिमिट लगा दी गई है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20। और उसके बाद जो है वो हमारी बिल्डर फॉर्म में क्या कहेंगे, सेट इज ऑल
y such that y is an integer less than 20 that is divisible by 5. क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 हमारे पास द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12. सॉल्व करते हैं इसको. तो जो टेबुलर फॉर्म है हमारी उसमें आएगा नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10 एंड 11. अच्छा, इसको हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, सेट ए फॉर ऑल z such that natural numbers is less than 12 and greater than 4. जब इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे सेट ऑल z such that z रियल नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12. इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ही हमारे पास अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर. सॉल्व करते हैं इसको. प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13. ये तो हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म. जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो प्राइम नंबर फॉर ऑल दैट दैट t इज अ प्राइम नंबर is greater than 2 and less than 13. Question 2. Which of the following sets are the null set? इसका पार्ट हमें सेट दिया हुआ है A for all x such that x is a letter before A in a English alphabet. मतलब वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कि A से पहले आता है. यकीनी तौर पे A से पहले कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं आता, लिहाजा ये क्या है, नल सेट है, ये 5 है. सेकेंड पार्ट है हमारे पास सेट b इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5. ये सवाल ये है कि x में 5 ऐड करें और जब आंसर 5 आए तो बताइए x क्या होगा. यकीनी तौर पे x क्या होगा, x 0 होगा. तो क्योंकि 0 सेट का एक एलिमेंट हो गया लिहाजा ये सेट नल सेट नहीं है. थर्ड पार्ट है इसका c is equal to x such that x is less than 7 and greater than 8. तो कोई ऐसा नंबर पूछा गया है जो कि 7 से ग्रेटर हो और 8 से लेस हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता. ये भी क्या है, ये भी एम्प्टी सेट है. सेट इसका जो है फोर्थ पार्ट यानी कि डी पार्ट है हमारे पास, d is equal to x for all x such that x is the past president of Pakistan who was a woman. सवाल ये कि पाकिस्तान में कोई खातून इससे पहले बतौर सदर रह चुकी हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई भी खातून बतौर सदर नहीं रही हैं. इस वजह से ये भी सेट क्या है, एम्प्टी सेट है. इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट. कुछ सेट दिए हुए हैं, पूछा क्या है कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट हैं. द मंथ्स ऑफ ईयर, द मंथ्स ऑफ ईयर क्या है, फाइनाइट है, पता है साल में 12 महीने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं. तो 12 महीने एक नंबर है जो कि फिक्स है, तो क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है. सेकंड हमारे पास द डेज इन अ ईयर, हम ये भी जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, ये भी क्या है, फाइनाइट है. नंबर नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो ये भी क्या है, फाइनाइट है. क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, कोई 10 होंगे, 20 होंगे, 24 होंगे, 26 होंगे, जितने भी होंगे वो क्या है, एक फिक्स नंबर होता है, तो ये भी फाइनाइट सेट है. कंटिन्यू, एक और सेट है हमारे पास पार्ट डी इसका. सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. तो इसमें क्योंकि लास्ट डिजिट दिया हुआ नहीं है और ये नंबर फाइनाइट नहीं है लिहाजा ये एक इनफाइनाइट सेट है. इसमें लास्ट हमें नहीं पता कि ये सेट कहाँ जाके क्लोज हो रहा है, कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, लिहाजा ये हम सेट क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है. नेक्स्ट है द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट. तो क्योंकि किसी भी सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू किसी पॉइंट से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. इनफाइनाइट लाइंस किसी भी पॉइंट से गुजर सकती हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है. नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. तो 2 गिवन पॉइंट्स से जो लाइंस गुजरेंगी वो तो फाइनाइट है. पता होता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो एक फाइनाइट बनेगा ना. नंबर ऑफ सेट ऑफ लाइंस है वो क्या है, वो फाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का. गिवन s is equal to x such that x is a positive integer, find proper set of x that are also subset of a where a is equal to x, x is an integer less than 3. तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि ये है क्या. तो अगर हम सेट
बात करते हैं एस की, तो एस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर एक इनफाइनाइट सेट है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद कंटिन्यू नंबर ये कंटिन्यू है, सो ऑन। इसकी लेकिन जो एक्स है वो एक्स हमें लिमिट किया गया है, वो एक फाइनाइट सेट दिया गया है, और वो क्या है, उसमें इंटीजर्स आने हैं बट लेस देन 3 होंगे, तो उसका जो सेट बनेगा वो सेट बनेगा सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा, और हमें क्या बनाने हैं, इनके सबसेट बनाने हैं। तो इसके जो सबसेट होंगे वो 4 होंगे। पहला सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। फर्स्ट के बाद जो सेकंड सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, उसमें ए सेट का पहला एलिमेंट 1 आएगा, वो एक सबसेट बन गया। थर्ड सबसेट जो बनेगा उसमें ए सेट का एलिमेंट नंबर सेकंड के 2 आ जाएगा, और जो थर्ड सबसेट बनेगा वो एग्जैक्टली ए का प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में हमारे पास ए के 4 सबसेट्स आ रहे हैं। तो जाहिर ये हुआ कि जहाँ पर 4 सबसेट्स आ रहे हैं, ए के इसमें से एक नल सेट है, एक का एलिमेंट 1 है, एक का 2 है, और एक का 1 और 2 दोनों है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि उसके सारे एलिमेंट्स के सेट बनेंगे, तो इसके 15 सबसेट्स प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो पहला सेट इसका एम्प्टी सेट होगा, सेकंड इसके सिंगल एलिमेंट वाले सेट बनेंगे 4, इसमें एक सेट बनेगा जिसमें ए से एलिमेंट होगा, सेकंड बी एलिमेंट का सबसेट होगा, थर्ड सी एलिमेंट का सबसेट होगा, फोर्थ डी एलिमेंट का सबसेट होगा। देन सिंगल एलिमेंट्स के बाद अब हम डबल एलिमेंट्स पे आएंगे और फर्स्ट और सेकंड को मिला के एक सबसेट ए और बी वाला बनाएंगे। फिर हम फर्स्ट और थर्ड की मदद से एक और सबसेट बनाएंगे जिसके कंपोनेंट या एलिमेंट्स होंगे ए एंड सी। देन एक और सबसेट बनेगा, उसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा और फोर्थ एलिमेंट होगा ए और डी। एंड देन एक और सबसेट बनेगा जिसमें सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट बी सी होगा। देन नेक्स्ट में बी डी होगा, और उसके बाद फिर एक और सबसेट बनेगा 2 एलिमेंट्स का जिसमें थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट सी और डी होंगे। देन अब हम आएंगे 3 एलिमेंट्स सबसेट्स के ऊपर, जिसमें से हमारे पास बनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के ए बी सी मिला के एक सबसेट। देन ए बी डी यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ एलिमेंट से एक सबसेट बनेगा। उसके बाद फिर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ए सी डी से एक और सबसेट बन जाएगा। एंड देन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बी सी डी से एक और प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। इसी का पार्ट बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि वही वाला हमारा सेट है ए बी सी डी वाला, देन एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और हम बात जानते हैं कि किसी भी सेट का जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो एग्जैक्टली इटसेल्फ वही सेट होता है। तो जो ए गिवन है वही उसका इकलौता एक वाहिद इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और वो क्या है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। Question number 5 का पार्ट सी, 2 subsets B and C that are subset of A such that B is a proper subset of C। इसके आंसर्स क्या हैं हमारे पास, जो सेट B है उसके एलिमेंट से सिंगल होगा B, और जो सेट C है उसके 3 एलिमेंट्स होंगे A B C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी, 2 sets B and C that are subset of A such that B is a subset of C। इसके आंसर्स, बी के एलिमेंट्स होंगे बी एंड सी के एलिमेंट्स होंगे ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.1 का, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी सी डी हैंस और अदरवाइज फाइंड पावर ऑफ ए। सेट ए के 4 एलिमेंट्स हैं, हैंस पावर ऑफ ए इज 4। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला number of power of a is equal to 2 to the power 4 which is equal to 16। it means इस set a b c d के 16 सबसेट्स बन सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं एग्जैक्टली पहला सबसेट हमेशा एम्प्टी सेट होता है। देन सिंगल एलिमेंट्स के 4 सबसेट्स होंगे a b c d। देन 2 एलिमेंट्स के हमारे पास सेट्स होंगे जिसमें से फर्स्ट सेकंड एलिमेंट a b, देन a c a d, देन b c b d c d, एंड देन 3 एलिमेंट्स के सेट्स होंगे a b c ABD, ACD, PCD, एंड देन एग्जैक्टली सेट ए का रेप्लिका यानी कि ABCD जो उसका प्रॉपर सेट होता है। तो 16 हमारे पास इसके सबसेट सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.1 का, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ यस स्पेसिफाई द सेट। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, यस देयर इज अ नल सेट। नल सेट वो वाहिद सेट है जिसका कोई भी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। Question number 8, find a set which has only one proper
सबसेट, द सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, हर वो सेट जो सिंगल एलिमेंट होगा उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ n of a is equal to 10 तो then n of power of a क्या होगी? We know that formula क्या है, 2 to the power 10, then आंसर है 1024। इट मीन्स एक सेट है जिसके 10 अगर एलिमेंट्स हों देन उसके 1024 यानी कि 1024 सबसेट्स बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1.1, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। इट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म से कोई ऐसा सेट बनाना है जो कि नल सेट। सोल्यूशन क्या है, सेट इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एन सच दैट x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 7 में ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये उसके एक एग्जाम्पल है कि इसका रिजल्टेंट क्या है, नल सेट है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द सेट ए, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए, देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी, देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी। इट मीन एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 1 2 3 4, उसका सबसेट मालूम करना है जो कि बी होगा, और उस बी का एक और सबसेट मालूम करना है जो सी होगा, और देन उस सी का एक और सबसेट मालूम करना है जो कि डी होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं तो जो बी इसका सबसेट होगा उसके एलिमेंट्स और भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उसको 1 2 3 4 यूज़ किया है। तो उसका सबसेट का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स ए से कम है 1 2 3 4, देन एक और उसका सबसेट बी का जो सबसेट है वो सी बनेगा जिसके एलिमेंट्स 2 एंड 3 है, क्योंकि 2 एंड 3 बी में के एलिमेंट्स हैं और बी के 1 2 3 तीनों एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स हैं। देन सी एक सेट बन गया 2 एंड 3 और उसका एक सबसेट डी होगा जिसके एलिमेंट 3 है। तो ये एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा भी डिफरेंट प्रॉपर सबसेट एक दूसरे के बन सकते हैं। तो यहाँ पे सेट ए के सबसेट बी है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, बी का सबसेट सी है जिसके एलिमेंट 2 एंड 3 हैं, और सी का सबसेट डी है जिसके एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए की एलिमेंट है और वो 3 है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्विवेलेंट सेट। हम जानते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए बी सी एक एलिमेंट है और दूसरा एक सेट है बी जिसके कंपोनेंट या एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो ये दोनों, क्योंकि इन दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा ये क्या है, ये सेट जो है वो ए इक्विवेलेंट टू बी है। इसका सेकंड पार्ट है सेट ए कंपोनेंट्स हैं एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो सेट ए के 4 एलिमेंट्स हैं जबकि सेट बी के 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेट ए for all x such that x is a positive integer less than 6, and then set b दिया हुआ है a e i o u वॉवेल्स का सेट है। देन जो लेस देन 6 इंटीजर्स होंगे वो शुरू होंगे कहाँ से, 1 2 3 4 5, तो 5 उसके एलिमेंट्स होंगे, जो सेट बी है उसके भी 5 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा a जो है a इज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ b। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। हमने जो कुछ आपको पढ़ाया है और जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं इससे मुतालिक आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और मजीद किन टॉपिक पे आपको लेक्चर रिक्वायर्ड है। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पे जाइए, हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।